बात थी एक बेर की, बढ़ के हो गई सवा शेर की, या कहिए तो सुरसा की तरह बढ़ रहा है, हनुमान जी की पूंछ की तरह बढ़ रहा है, कुछ भी कहिए। भारत का ट्रेड डेलीगेशन अमेरिका गया था 2 दिन के लिए, 2 दिन की बातचीत होनी थी। वो बातचीत पूरा एक हफ्ता चल चुकी है और अभी भी उसके खत्म होने के आसार दिख नहीं रहे हैं। हालांकि अब तो वहाँ यूएस की अपनी इंडिपेंडेंस डे की तैयारी होती है, तो उसके चक्कर में फिर छुट्टी और उस तरह के औपचारिक ऐलान होते हैं। लेकिन वहां से इशारा मिल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इशारा कर दिया है कि भारत के साथ ट्रेड डील की तरफ बढ़ रहा है अमेरिका। इतनी अच्छी खबर है, लेकिन इस अच्छी खबर के बावजूद भारत का शेयर बाजार आज इससे उत्साहित होना चाहिए कि भाई सौदा होने जा रहा है, लेकिन यहाँ उसको लेके उत्साह नहीं दिख रहा है। उत्साह के बजाय कुछ ठंडापन, खास तौर पे फाइनेंशियल स्टॉक्स में तेज गिरावट, एचडीएफसी और बजाज फाइनेंस दोनों में गिरावट, और इसकी वजह से सेंसेक्स करीब 250 पॉइंट से ज़्यादा गिर के बंद हुआ है। तो बाजार, एक बात यह भी हो सकती है कि बाजार एक वजह है जिसकी वजह से वो असमंजस में है, क्योंकि बाजार को ऐसी परिस्थिति में लगता है कि कहाँ फायदा होगा कहाँ नुकसान होगा, जब तक ये साफ ना हो जाए। ट्रेड डील में भारत और अमेरिका के बीच जो समझौता होगा उसमें किस सेक्टर पर असर पड़ सकता है, इस पर अब नजर है, और इसी नजर की वजह से चिंता बनी हुई है। और अब वहां से जो खबरें आ रही हैं, जो रिस्क के आ रही हैं, उसमें ये कह सकते हैं कि कुछ रोड ब्लॉक, कहते हैं रोड़े अटके हुए हैं, मतलब सौदा होते होते, समझौता होते हुए कुछ चीजों पे दोनों पक्ष अड़े हुए हैं। भारत कुछ चीजों पर समझौता नहीं करना चाहता है, अमेरिका कुछ चीजों पर समझौता करना चाहता है। तो ये दोनों अपने अपने फायदे के लिए लगातार रस्सा कशी में लगे हैं। लेकिन लंबी बातचीत चलने का मतलब यह है कि बातचीत टूट नहीं रही है। दोनों पक्ष चाहते हैं कि बातचीत एक समझौते की तरफ बढ़े, और इसीलिए अगर ये समझौता होगा, जो हो सकता है, क्योंकि भारत अमेरिका अमेरिका जो है वो भारत के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक है, और भारत का ट्रेड सरप्लस है अमेरिका के साथ, यानी कि अमेरिका से भारत को मुनाफा होता है। तो ये चिंता है। अब भारत की तरफ से जो बड़ा सवाल है, क्या भारत जिन चीज़ों पे 26% का एडिशनल टैरिफ अमेरिका में ने लगाया है, क्या उसको वो खत्म करवाने में कामयाब हो जाएगा? हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव वहाँ बैठे हुए हैं, तो इससे भारत के एक्सपोर्टर्स के लिए, या जो लोग उन चीज़ों को बनाते हैं उनके लिए, एक बड़ा बाजार फिर दोबारा हाथ में आएगा, या वापस रिक्लेम करेगा भारत उसको। तो हुआ क्या है, 2 अप्रैल को अमेरिका ने 26% टैरिफ लगाया है इंडियन चीज़ों पर, लेकिन फिर उसे 90 दिन के लिए सस्पेंड किया है। तो अब ये, और साथ में 10% का टैरिफ उन्होंने बेसलाइन टैरिफ लगाया जो रहेगा, जो अभी फिलहाल है। तो अब इंडिया क्या चाहता है कि वो फुल एग्जेम्पशन चाहता है 26% के टैरिफ से, और उसमें जिन चीज़ों पे जोर है खास तौर पे, वो भारत को चाहिए ऐसी चीज़ें जिनमें लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, जिनमें बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिला हुआ है या मिलता है। तो ये सेक्टर्स हैं, खास तौर पे गारमेंट्स हैं, यानी कपड़े, फुटवेयर, जूते चप्पल, ज्वेलरी, कारपेट्स, और जवाहरात, जेम्स। तो ये जेम्स एंड ज्वेलरी, तो ये सेक्टर मिल के करीब 14 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट, यहाँ से अमेरिका को होने वाले एक्सपोर्ट में 14 अरब डॉलर से ज़्यादा की हिस्सेदारी इन सेक्टर्स की है। और ये पिछले साल में हुआ है, और इसमें दसियों लाख लोग काम में लगे हुए हैं, खास तौर पे उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल में। तो ये एक तरह से भारत सरकार के लिए चिंता का विषय है कि अगर ये सौदा नहीं होता है तो इन सब के लिए ये कारोबार महंगा हो जाएगा, जिसको कहते हैं पड़ता नहीं पड़ेगा, पौड़ेगा नहीं, तो फिर मुश्किल होगी। और यहाँ 8% से 20% का टैरिफ इसमें फिलहाल लग रहा है अलग अलग चीज़ों पे, और एक्सपोर्टर्स का कहना है कि इसकी वजह से हमें अमेरिकन मार्केट में हम लेस कॉम्पिटिटिव हो जा रहे हैं। और जो इस विषय के जानकार हैं उनका कहना है कि अगर ये ड्यूटी रिलीफ हो जाती है तो फिर अगले 3 सालों में इन सेक्टर्स को 4 से 6 अरब डॉलर का सालाना फायदा हो सकता है, या बचत हो सकती है, राहत मिल सकती है। तो इनका कहना है कि टेक्सटाइल में अभी 14 से 17% है, ज्वेलरी में 6 से 8% है, फुटवेयर में 10 से 20% है। तो अगर ये रिलीफ मिल जाती है तो अगले 3 सालों में यहाँ 4 से 6 अरब डॉलर का एडिशनल एक्सपोर्ट हर साल हो सकता है।
और ये जानकारी निकाल के ला रहे हैं ये लोग जो एनालिसिस कर रहे हैं। साथ में ये है कि इस वक्त जो बातचीत हो रही है वो हो रही है एक इंटरिम डील के लिए, इंटरिम समझौते के लिए, जब तक कि भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ा बाईलेटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो जाता है। दोनों के बीच में एक बड़ा समझौता होना है जिस पे बातचीत होनी है, लेकिन फिलहाल वो बाईलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट सितंबर या अक्टूबर के बीच उस पर बातचीत हो के मोहर लगनी है। तो ये एक तरह से उसके लिए ज़मीन तैयार कर देगा। और अगर वो बाईलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो होता है वहाँ तो टारगेट ये है कि भारत अमेरिका के बीच का ट्रेड 2030 तक बढ़कर 500 अरब डॉलर पहुंच जाए, जो अभी 191 अरब डॉलर है। लेकिन बड़े चैलेंज हैं। अमेरिका को क्या चाहिए? भारत को ये चाहिए कि उसके जो जहाँ जिन सेक्टर में बड़ा रोजगार मिलता है वो प्रोटेक्ट हों। अमेरिका चाहता है कि उसके एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स को इंडिया में खुला बाजार मिल जाए, और भारत इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इससे हमारे किसानों को और जो जानवर पालने वाले जो दूध उत्पादक लोग हैं उनको कष्ट होगा, उनके लिए एक बड़ा चैलेंज खड़ा हो जाएगा। इसीलिए यहाँ फिर वही है कि दसियों लाख लोगों की रोजी रोटी का सवाल है, उनके लिए एक बड़ा चैलेंज खड़ा होने का सवाल है। इसीलिए भारत इसको बिल्कुल खोलने को तैयार नहीं है। भारत ने डेयरी सेक्टर को अभी तक अपने किसी भी ट्रेड पार्टनर के साथ, जिनके साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, उनके लिए नहीं खोला है। और अमेरिका पूरा दम लगाए हुए है। दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है कि साहब सेब पर, एप्पल्स पर, नट्स पर और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पर भी आप रिलीफ दीजिए। लेकिन वहां भारत सरकार कह रहे हैं कि बाकी ठीक हो सकती है बातचीत, लेकिन डेयरी एक बिल्कुल ऐसी लक्ष्मण रेखा है जिसको हम पार करने के लिए तैयार नहीं है। अब यहां अगर ये विवाद चलता रहा, एक संकट और भी है कि भारत अमेरिका को लगभग 87 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट उसने किया है 2024 में, तो और ये था 4.5% बढ़ा है 2023 के मुकाबले। लेकिन अब ऐसा लगता है कि अगर ये परिस्थिति बिगड़ती है, समझौता नहीं हो पाता है, तो फिर ये जो ट्रेड सरप्लस है इसमें वो मुश्किल में आएगा। अमेरिका भी अपने लिए बाजार खुलवाएगा, तो अमेरिका से भारत को आने वाला सामान बढ़ेगा, वहाँ से भारत को इम्पोर्ट बढ़ेगा, और भारत से अमेरिका को एक्सपोर्ट भी अगर बढ़ेगा, तो कुल मिला के भारत एक ऑफर दिया है भारत ने कि हम अमेरिकन गुड्स पर जो मोस्ट फेवर्ड नेशन वाली ड्यूटीज हैं वो लगा सकते हैं, हम मतलब उसको कम कर सकते हैं। हमने मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया हुआ है, उसमें जो ड्यूटीज अभी लगती हैं उनको और कम कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका उसके लिए तैयार नहीं है। अमेरिका सामने से इसी तरह का स्टेटस देकर भारत की चीज़ों पर ड्यूटी उतनी कम करने को तैयार नहीं है, और इसीलिए वो फंसा हुआ है मामला। वो कह रहे हैं हम थोड़ा बहुत रिडक्शन कर सकते हैं, 26% को 10% कर सकते हैं। ये मिला के ये बात फंसी हुई है, अटकी हुई है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उनको लग रहा है कि ये समझौता हो जाएगा। हालांकि वो कह रहे हैं कि अभी तक भारत किसी को अपने इलाके में घुसने नहीं देता है, दखल नहीं देता है, लेकिन हमें लगता है कि इंडिया हमारे लिए ये करने वाला है, और अगर ऐसा इंडिया हमारे लिए कर लेता है तो फिर मुझे उम्मीद है कि फिर काफ़ी कम टैरिफ की एक डील हो जाएगी। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से साफ साफ ये संकेत आना एक पॉजिटिव संकेत है। लेकिन इसके साथ भारत के शेयर बाजार को जो चिंताएं हैं वो ये हैं कि फिर किस सेक्टर में किसके लिए क्या होने जा रहा है, क्या कम होगा, कहाँ नहीं होगा, किसके लिए फेवरेबल होगा, और कौन सी मार्केट अचानक अगर अमेरिकन के लिए खुल जाएगी तो यहाँ किन कंपनियों पर उसका नुकसान पड़ सकता है। ये सारी गणित जोड़ने के लिए जो जानकारी जरूरी है वो अभी मिली नहीं है, और इसीलिए बाजार असमंजस में दिखाई पड़ रहा है। बीज अड्डा में आज इतना ही। इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।